नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज एक ऐसी कंपनी में बारे में बात करेंगे जो कि आपको हर एक पैरामीटर में हेल्प करता है। जैसे कि अभी दिवाली का सीज़न चल रही है तो अल्टीमेटली हर किसी को कुछ ना कुछ तो बाय करना ही है, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, या हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को पर्सनल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो किसी को व्हीकल इंश्योरेंस की। सो अल्टीमेटली दोस्तों किसी को कुछ ना कुछ तो ज़रूरत है ही, यानी कि हर किसी का कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों फाइनेंशियल नीड्स को, जितने भी फाइनेंशियल नीड्स है, चाहे हमें लोन चाहिए, चाहे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, फिक्स डिपॉजिट करनी है, या स्टॉक मार्केट भी जिस तरह का आज फेमस है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, या तो आप गाड़ी लेना है, मोबाइल लेनी है। सो अल्टीमेटली हर किसी का क्रेज़ कुछ ना कुछ तो है। जैसे कि दिवाली का टाइम है तो अल्टीमेटली हर किसी का क्रेज़ कुछ ना कुछ है कि कुछ तो लेना है या तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो कि चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे आपको ईएमआई कार्ड बनानी हो, या चाहे आपको मोटर इंश्योरेंस या फिर किसी भी टाइप का इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती हो, ये हर एक चीज़ में पैरामीटर में काम करती है। दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट बजाज फिनसर्व लिमिटेड। आई होप आप इस कंपनी के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे। इनफैक्ट नहीं जानते भी है तो बने रहिए मेरे, ताकि इस वीडियो के अंदर आप सारे के सारे बजाज फिनसर्व के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरह का अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बना के ला पाऊँ, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उससे ज़्यादा हम कमा सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बजाज फिनसर्व लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंडर बहुत सारे कंपनीज आती है, जैसे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड आती है, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड आती है, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आती है, और बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड आती है। तो दोस्तों इस तरह का सारे कंपनीज़ है, तो जिसमें से प्रोमिनेंट जो कंपनीज तीन है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंडर आप सोचिए कि इस पे इन्वेस्टमेंट करके चलें तो अल्टीमेटली अभी जैसे स्टॉक स्प्लिट हुआ तो अल्टीमेटली बोनस आई, उसके साथ स्टॉक स्प्लिट का भी बेनिफिट मिला। तो सोचिए दोस्तों ये कंपनी जब जिस दिन लिस्टिंग हो गए तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको बोनस शेयर्स में मिलेंगे, राइट। जैसे कि बजाज फाइनेंस एक बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड का। सो बेसिकली इसके अंडर इतने सारे कंपनीज है तो आप इसको बाई करके चलेंगे तो अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट तो होना ही होना है। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व का स्टॉक खरीदने से पहले कि आप पहले कंपनी के बारे में तो जान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट एनालाइज देन डू, आफ्टर डूइंग इट डोंट एनालाइज, राइट। तो जिसके हिसाब से पूरी एनालिसिस आपको पता हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगी और आप किस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो तो पता चले, क्योंकि अल्टीमेटली आप इस कंपनी का ओनर हो। सो बाइंग और स्टॉक मीन्स आप इस कंपनी का बिजनेस में हिस्सेदारी ले रहे हो, राइट। तो उसके हिसाब से आपको तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो जिसके अंदर जैसे मैंने बोला बजाज फाइनेंस लिमिटेड, उसके अलावा बजाज लाइफ इंश्योरेंस एंड बजाज जनरल इंश्योरेंस आती है। तो दोस्तों चलिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड बेसिकली लोन्स के ऊपर काम करती है ना। तो बजाज का सिर्फ एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसी के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे दिवाली का टाइम पे आपको लोन चाहिए या तो आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप बाई कर सकते हैं, राइट। जैसे कि लोन्स में आपको कौन से टाइप के लोन्स देती है बजाज, तो जिसमें आती है पर्सनल लोन, जिसके अंदर आपको तो पता ही होगा दोस्तों पहले कितना लेंदी प्रोसेस होती थी एक लोन लेने के लिए। महीने तक इसके पीछे भागो, उसके बाद पीछे भागो, उसके ऊपर इंटरेस्ट परसेंटेज का जो था वो भी क्लैरिटी नहीं था, उसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ, ये लेके आओ, तो उसकी वजह से हेक्टिक होती थी। बट बजाज जब से मार्केट में आया आफ्टर 2008 इन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि विद इन फ्यू मिनट्स आपके हाथ में लोन आ सकती है। तो जब भी आपकी किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो बजाज तो इंस्टेंट हेल्प करती है, जिसकी वजह से आज इनका मोर देन 4 करोड़ का कस्टमर बेस है एंड लगातार ये बढ़ती जा रही है, जो कि हर साल इन्होंने एटलीस्ट 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अक्वायर कर लेते हैं एंड उनको हेल्प करते हैं कि भाई लोन तो हम देंगे। सो बेसिकली पर्सनल लोन है इनके अंडर, बिजनेस लोन चाहिए तो बिजनेस लोन भी मिल जाता है, कमर्शियल लेंडिंग भी ये लोग करते हैं। उसके अलावा सोचिए डॉक्टरों के लिए कोई लोन देता है क्या, बट ये लोग देते हैं। चाहे आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो रिलेटेड टू आपका हेल्थ कंडीशंस, तो इसके ऊपर भी आपको लोन मिल जाती है। उसके अलावा क्या करते हैं कि सोचिए मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना है, कुछ भी करनी है, तो अल्टीमेटली उस पर भी लोन मिलता है। लोन्स फॉर गोल्ड भी मिल जाता है एंड होम लोन, अभी जिसे रिसेंटली लास्ट 1.5 ईयर्स पहले
जैसे होम लोन भी रिसेंटली बजाज ने शुरू किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ाया जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा आपको सोचिए आपका प्रॉपर्टी है बट फिर से आपको लोन लेना है, चाहे दूसरा प्रॉपर्टी बनाने हो या कोई दूसरे प्रॉपर्टी खरीदना हो या आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, सो उसके ऊपर भी आप इसके अगेंस्ट पे लोन ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि टू व्हीलर भी आपको खरीदना है तो टू व्हीलर लोन तो मिल ही जाता है ना। तो इस तरह का लोन का बहुत बड़ी पोर्टफोलियो बजाज फाइनेंस के अंडर है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंडर कि आप किसी भी चीज़ का ईएमआई बना सकते हैं। जैसे कि ईएमआई कार्ड फेमस है बजाज का, तो आप एक बार बजाज का कार्ड बना लिए तो आप कोई भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हो थ्रू ईएमआई। तो एट ए टाइम आपको पेमेंट देने की तो ज़रूरत है नहीं, तो आप थोड़े थोड़े मंथली बेसिस दे सकते हैं, जैसे 2000 3000 जो भी आप सेट करें, जो भी आपका पेमेंट करने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कर ही सकते हैं ना। तो ईएमआई कार्ड का बेनिफिट ये है कि एक तो उस पर बहुत सारे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ज़ीरो डाउन पेमेंट, यानी कि आप कोई डाउन पेमेंट भी नहीं देना है और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देनी है। तो हुआ ना कितना इजी सा काम है, बस एक कार्ड लो, अपना स्वाइप करो एंड अपना प्रोडक्ट साथ में लेके आओ। एंड ऐसा भी नहीं है कि एट ए टाइम पूरा का पूरा पेमेंट करनी है। अल्टीमेटली 6 से लेके 2 साल तक आप जो भी टेन्योर सेट करेंगे उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप चाहिए तो एयर कंडीशनर खरीद सकते हैं, कूलर खरीद सकते हैं या रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं। हर किसी का एक रहता है कि भाई वॉशिंग मशीन तो आज की डेट पे चाहिए ही चाहिए, राइट। विदाउट वॉशिंग मशीन कौन हाथ में साफ़ करेगा। उसके अलावा इन्वर्टर, जनरेटर्स, प्रिंटर्स, वाटर प्योरीफायर्स, एयर प्योरीफायर्स, रूम हीटर्स, चाहिए आपको टीवी तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, वो भी आज की डेट पे तो बड़ा ही चाहिए, राइट। उसके अलावा टीवी में बहुत सारे जैसे स्पेसिफिकेशन होती है वो भी चाहिए। लैपटॉप तो आजकल चाहे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए हो, जिस तरह का कोविड के बाद सिचुएशन हुआ है, सो अल्टीमेटली लैपटॉप एक बेसिक नीड है। मोबाइल फ़ोन तो भाई सबसे अच्छा ही चाहिए, जैसे कि आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया। सो अल्टीमेटली ये सबको ख़रीदने के लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा पैसा एट ए टाइम खास करके हमारे जैसे सैलरीड पर्सन्स के लिए नहीं होता, राइट। तो उसको लेने के लिए भी हम ईएमआई कर सकते हैं। उसके अलावा कैमराज हो सकती है, टैबलेट्स खरीदना हो या जैसे घर का कोई भी फर्नीचर खरीदने हो तो उसके ऊपर भी लोन मिल जाता है। चाहे आपको मैट्रेस लेना हो या होम का पेंटिंग करना हो, राइट। सो ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि आप अगेंस्ट लोन या ईएमआई कर सकते हैं। उसके अलावा आप टू व्हीलर में तो कर ही सकते हैं, राइट। हेल्थ एंड वेलनेस में आपको यदि डेंटल केयर भी करना है, आई केयर भी करना है, इनफैक्ट बजाज का इतना अच्छा रीच है कि मैं देख रहा था कि छोटे से छोटा गाँव तक भी आप जाओगे ना तो अल्टीमेटली डेंटल केयर के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है तो उसके ऊपर भी ईएमआई कर ही सकते हैं, जिसकी वजह से कितना ईजी होता है कि एट ए टाइम पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अब सोचिए कि आपको एक ट्रैवल करनी है कहीं पे, बट आपको लगता है कि जो 1-1.5 लाख रुपए की आ सकती है उसको कैसे आप पेमेंट करेंगे। सो अल्टीमेटली आपके पास वो भी पूरा पैसा नहीं है तो उसको भी आप ईएमआई पे कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड में पे कर सकते हैं, इसका जैसे देख सकते हो आप इंटरनेशनल जो भी पोर्टल्स है उसके ऊपर भी आप ईएमआई कर सकते हो। जैसे मेक माई ट्रिप हुआ, यात्रा हो गया, गोवा वीबो, ईज माई ट्रिप, हॉलीडे पैकेजेस, तो आप इसको भी ईएमआई के अंडर ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप शॉपिंग ऑनलाइन, जैसे कि बजाज का खुद का साइट है जिसके ऊपर सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, मोर देन 1 लाख प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। जिसको चाहिए तो आप उसको कभी भी परचेज कर ही सकते हैं, राइट। उसके अलावा ई कॉमर्स पार्टनर्स कोई भी हो, चाहे आप अमेज़ॉन में सोचिए कोई ऑफ़र देखा, सो अल्टीमेटली आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप ईएमआई कर सकते हैं, है ना। सबसे ईजीएस्ट तरीका कि ऐसा ना हो कि पूरा पेमेंट करने की ज़रूरत है। आप अमेज़ॉन में सिंपली गए, सोचिए आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है, मोबाइल में क्लिक किया और ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपका कार्ड डिटेल डाले और हो गया, आपका घर पे आपका मोबाइल इंस्टेंट आ जाएगी। और जैसे जैसे मंथली होता जाएगा, जो भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप पेमेंट थोड़े थोड़े करके दे सकते हैं, राइट। तो जैसे कि सबसे बड़े वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। उसके अलावा ब्रांड के खुद के साइट्स पे भी आप बाई कर सकते हो, जैसे कि वीवो, सैमसंग, रियलमी, पेपरफ्राई, ओप्पो एंड वन प्लस। तो ये बहुत सारे साइट्स हैं जिसके अंदर आप जाके कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बजाज मॉल के अंदर आपको क्या क्या मिल सकते हैं। दोस्तों बजाज मॉल के अंदर आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, टू व्हीलर खरीद सकते हैं, यानी कि सोचिए एक छोटा सा साइकिल से लेके बाइक तक आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
पहली बार मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा चीज़ें हैं जहाँ पे एक छोटा सा साइकिल से लेके बाइक तक आप खरीद सकते हो, वो भी ईएमआई पे। सो डोंट यू थिंक इट्स इंटरेस्टिंग? एंड ये कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ कर रही है और मुझे लगता है ये कंपनी आगे भी बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। उसके अलावा बजाज मॉल में आप देख सकते हैं जैसे एलईडी टीवी जाती है, वॉशिंग मशीन आते हैं, वाटर प्योरीफायर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, साइकिल, रेफ्रिजरेटर, मैट्रेस, फर्नीचर। तो जैसे ईएमआई आप कर सकते हैं उसके हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट्स आप खरीद भी सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या बेनिफिट इसमें मिल सकता है कि ये कंपनी जो है ईएमआई का एक नेटवर्क्स होते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनको कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे आपका अलग अलग बैंक का भी कार्ड बनाने हो, क्रेडिट कार्ड्स बनाने हो, या ईएमआई कार्ड बजाज का खुद का लेना हो, या आपको कोई भी टाइप का क्रेडिट कार्ड बनानी हो, सो अल्टीमेटली ये कंपनी हेल्प कर देती है आपको। किसी भी कंपनी का बेसिकली क्रेडिट ऑफर्स रहता है, सो अल्टीमेटली उसके हिसाब से आप अलग अलग कार्ड का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे दोस्तों आपने देखा कि कैसे बजाज मॉल में से ईएमआई करना या लोन करना कितना इजी है। उसके अलावा दोस्तों ये जैसे काम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि आप में बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं तो बेसिकली आपका 5 to 6% का इंटरेस्ट रेट रहता है, बट इनका फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको इंटरेस्ट परसेंटेज मिल सकती है। तो आप चाहे तो यहाँ ऑनलाइन से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस साइट पे आके आप चेक कर सकते हैं कि एफडी में कितना इंटरेस्ट परसेंटेज रहता है, क्या क्वेश्चन आया रहता है, इन केस आपका कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे डीमैट अकाउंट खरीदना हो या कोई भी स्टॉक बाई सेल करना हो तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा जैसे बजाज फिनसर्व का आता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में जैसे कि आज की डेट पे एक हेल्थ इंश्योरेंस तो एक मैंडेटरी है। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में या फिर ईएमआई पे काम नहीं करती, ये इंश्योरेंस में भी काम करती है। तो दोस्तों जैसे कि ये बहुत सारे टाइप का इंश्योरेंस आती है, जैसे कि पॉकेट इंश्योरेंस इनका है जिसके अंदर आप चाहे तो कोविड-19 के लिए एक अलग से ही ले सकते हैं। उसके अलावा सोचिए आपका एक हाई एंड मोबाइल है एंड आप सोचते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करके रखें ताकि उसको कुछ ना कुछ डैमेज ना हो जाए, एंड इनफैक्ट डैमेज हुआ, चोरी हुआ या कुछ हुआ तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको एक इंश्योरेंस चाहिए। तो दोस्तों कितना अच्छा होगा कि एक इंश्योरेंस भी मिल जाए जिसकी वजह से इनकेस आपका चोरी होता है, डैमेज होता है, दैट विल बी बोर्न बाय द कंपनी, राइट। तो जिसकी वजह से लोग आज की डेट पे ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढते हैं। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व उसके ऊपर भी काम करती है। उसके अलावा वॉलेट केयर हो गया, की सेफ गार्ड, आईवेयर एश्योर, साइकिल इंश्योरेंस, तो इस तरह का छोटे से लेके बड़े से बड़े चीज़ तक इंश्योरेंस करती है। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कैसा है कि हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट पे तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि लाइफ में कब किसका लाइफ में क्या होगा पता नहीं। जैसे कि दोस्तों अभी कोविड आया अचानक से, तो लोगों को एक शौक लगा कि अचानक से इतना बड़ा रिस्क को कैसे मैनेज करें। लोगों को आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। कई लोगों की ऐसा हुआ कि करोड़ों रुपए होने के बाद भी वो बच नहीं पाए, और बहुत सारे लोगों में वो पैसा था ही नहीं और उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारा जाने बचाना भी मुश्किल हो गया। तो दोस्तों जैसे कि आज के डेट पे हर किसी को चाहिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस तो करके ही रखना चाहिए। तो आपको नहीं लगता दोस्तों इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी भी यहाँ पे ग्रोथ कर सकती है एंड कंपनी को भी बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। एंड उसके अलावा दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में जो है बजाज फिनसर्व वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, राइट। उसके अलावा जैसे मोटर इंश्योरेंस है, तो आप अल्टीमेटली कोई भी गाड़ी खरीद लीजिए, वो तो मैंडेटरी है कि इंश्योरेंस तो चाहिए होगा, नहीं तो जहाँ पे आपका ट्रैफिक पुलिस दिखा वहाँ पे आपको इंश्योरेंस की याद आएगी। सो अल्टीमेटली इंश्योरेंस तो करना ही करना है, चाहे वो गाड़ी का डैमेज हो या ना हो, राइट। तो उसकी वजह से जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती जाएगी तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस भी तो बढ़ती चली जाएगी। तो उसके हिसाब से दोस्तों आप सोच सकते हो कि इंश्योरेंस से कंपनी को कितना अच्छा बेनिफिट हो सकता है। एंड लाइफ इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए। अभी जैसे लाइफ इंश्योरेंस लोग इसीलिए करते हैं इनकेस सोचिए कि आपका कुछ हो जाता है और आपके डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली उनको तो बहुत दिक्कत होगी, राइट। तो लाइफ का कोई तो सर्टेनिटी है नहीं, तो दोस्तों लाइफ को इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि नहीं। जैसे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है, तो सोचिए पोटेंशियल मोर देन 90% है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है बजाज फिनसर्व उसी के हिसाब से कस्टमर्स एक्वायर करती चली जा रही है।
तो दोस्तों उसके हिसाब से सोचिए कि कितना अच्छा आपको एक ओवरले मिलेगा। तो सोचिए दोस्तों, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी उसके हिसाब से आप भी बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली आपको कितना अच्छा बेनिफिट हो सकता है ना। तो दोस्तों उसके अलावा, इंश्योरेंस के अलावा जैसे पेमेंट है, जैसे कि आप सुपर कार्ड हो गया, बिल रिचार्ज करना हो, या आपको यूपीआई के थ्रू किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, या फास्टैग करना हो, दोस्तों ये सारी चीज़ों पर भी बजाज फिनसर्व काम करती है। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो, आप हर एक एस्पेक्ट में चेक करके देख सकते हो, ये कंपनी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग में काम करती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट कोई भी हो जिसके ऊपर वो काम नहीं करती, राइट। इनकेस होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी ऐसा चीज़ है जो बजाज फिनसर्व नहीं करती। तो दोस्तों अभी कंपनी के बारे में तो बहुत सारे जान लिए, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी को बाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, फिलहाल ये कंपनी 1700 रुपीज़ पे है, समथिंग लाइक 1700 प्लस में ट्रेड कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, रिसेंटली ये कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दोनों बेनिफिट दिया। तो दोस्तों कंपनी का जैसे मार्केट के आप देख सकते हैं कि मोर देन 2 लाख करोड़ की कंपनी है। सो अल्टीमेटली आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी, तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब तक सोचिए कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी कोई चीज़ें खरीदने का, आपको ज़रूरत नहीं होगी इंश्योरेंस करने का, आपको ज़रूरत नहीं होगी कि कुछ इन्वेस्टमेंट करने की, तब जाके ये कंपनी डूब सकती है। क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से इनका जो एसेट, चाहे लोन देते हो चाहे इंश्योरेंस करते हो, इनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड लोन रिकवरी का भी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि सबसे बेस्ट इन इंडिया, राइट। इनफैक्ट HDFC से भी ये बहुत अच्छा रिकवरी करते हैं, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ परसेंटेज बहुत अच्छा है। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि ये कंपनीज बहुत अच्छा ग्रोथ करने की वजह से विद इन 5 ईयर्स, सोचिए आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो उस पर ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का तो प्रॉफिट ही दिखता, राइट। तो ये कंपनी उतना बेनिफिशियल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं कि जैसे कि ओवर लाइक 2008 ऑनवर्ड्स किसी ने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता तो अल्टीमेटली वो 30 से 34 लाख रुपीज़ की होती। क्या आपको नहीं लगता कि ऑलमोस्ट लाइक 14 ईयर्स में 1 लाख को ये कंपनी जब 34 लाख बना सकती है, तो यहाँ से भी 1 लाख लगाए तो कितना कुछ बन सकता है, क्योंकि पोटेंशियल इस पे बहुत ही ज़्यादा। जिस हिसाब से लोग जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, या स्पेंडिंग कल्चर बढ़ रही है, जैसे लोगों की सैलरी बढ़ रही है, सो अल्टीमेटली ये कंपनी भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आप बोलेंगे कि इसको ख़रीदना कहाँ है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे ही आप थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करते चले जाना चाहिए, वन टाइम इन्वेस्ट ना करें, ताकि आप कुछ ना कुछ पैसे रख के चलते रहिए, ताकि आपको जब भी मार्केट नीचे आपको डिस्काउंट में मिलती है तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप इस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले बाकी का फाइनेंशियल भी देखना ज़रूरी है कि भाई इस पर रिवेन्यू ग्रोथ का क्या है, क्या ये रिवेन्यू कमा रही है। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं इसका रेवेन्यू एवरी ईयर बढ़ती चली जा रही है एंड आगे भी बढ़ती रहेगी। इनफैक्ट लास्ट फ्यू ईयर्स का भी आप रिवेन्यू देखोगे तो रिवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा सो अल्टीमेटली उसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगी और उसके हिसाब से आपको डिविडेंड भी मिलेगा। दोस्तों ये कंपनी का मेरे पास स्टॉक है तो मुझे पता है कि ये डिविडेंड बहुत कम देती है, बट जिस हिसाब से दोस्तों ये ग्रोथ देती है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता डिविडेंड दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ देती है तो उसके सामने डिविडेंड नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है एंड अकॉर्डिंग टू पेयर्स भी देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट इन द सेक्टर। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है एंड उसके अलावा ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, जो कि फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस दोनों में काम करती है, राइट। तो उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे, जैसे आपने देखा कि इसके अंडर बहुत सारे कंपनीज आती है, तो जब भी ये डिवाइड होगी सो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट तो मिलती ही रहेगा, राइट। तो उसके हिसाब से दोस्तों आप सोचिए, देखिए एंड उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों मेरा कोशिश यही है कि आप भले ही स्टॉक मार्केट ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप जान सके, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट भी बनाएं। यही मेरी ख्वाब है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे तो जाके आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उसकी वजह से हमारा इकॉनमी और हम बढ़ पाएंगे, है ना। तो दोस्तों इस तरह का कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ डू एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।